तो सर्वथा किसी वस्तु को हम बुरा भी नहीं कह सकते। अगर कोई वस्तु बुरी है तो अच्छी भी होगी, और अगर वो वस्तु किसी के लिए बुरी है, किसी को अच्छी है। कोई वस्तु किसी काम में आती है, कोई वस्तु पूजन के काम में आती है, खाने के काम में नहीं आती है। और कोई वस्तु ऐसी है जो खाने के काम में आती है, वो पूजन के काम में नहीं आती है। हर वस्तु का मूल्य अलग अलग ही होता है। जैसे मान लो मूसर होता है तो दाल को कूटने के काम में आता, जानते हो मूसर? मूसर आता है, वो किस काम में आता है? बोलो किस काम में आता है? आदमी को कूटने के नहीं, किसको कूटने के काम में आता है? उससे दाल कूटी जाती है, उससे कपड़े नहीं कूटे जाते हैं। मुंगरिया जो आती है उससे क्या कूटे जाते हैं? उससे कपड़े कूटे जाते हैं। वो दाल कूटने के काम में, दाल कूटने के काम में नहीं आती है। हर वस्तु का अलग अलग तुमड़ी जो होती है वो हे भी है और उपाधि भी है, छोड़ने योग्य भी है और ग्रहण करने योग्य है। छोड़ने योग्य इसलिए खाने की अपेक्षा से वह छोड़ने योग्य है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार समुद्र में डूबने लग जाए, पानी में डूबने लग जाए, नदी में डूबने लग जाए, अगर वो कड़वी तुमड़ी मिल जाती है तो कड़वी तुमड़ी अगर उसे पकड़ में आ जाती है तो पर वो व्यक्ति वो डूबता नहीं है। कड़वी तुमड़ी होती है, वो पानी में किसी भी कीमत पर डूब नहीं सकती है। इसलिए वह उस समय हमारे लिए क्या होती है ना? नदी को पार करने की अपेक्षा वह उपाधि है, और सेवन करने की अपेक्षा से कड़वी तुमड़ी क्या है? ये उसके लिए खाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से, इसी प्रकार से शरीर तपस्या करने की अपेक्षा से शरीर क्या है? उपाधि है। बोलो तपस्या करने की अपेक्षा से शरीर उपाधि है, परंतु राग करने की अपेक्षा से शरीर क्या है? ये है। भोग की अपेक्षा से शरीर क्या है ना? ये है। क्योंकि शरीर के द्वारा पुण्य भी होता है और शरीर के द्वारा पाप भी होता है। बोलो शरीर के द्वारा पुण्य भी होता है और शरीर के द्वारा पाप भी होता है। जब इन हाथों के द्वारा भगवान की पूजा होती है तो निरंतर शुभ कर्म का आश्रय जीव अपने जीवन में करता है, और जब इन हाथों के द्वारा किसी का जीव काटा जाता है तो पाप कर्म का आश्रय करता है। जब इन हाथों के द्वारा पुण्य चढ़ाता है तो पुण्य कर्म का आश्रय करता है, और जब इन हाथों के द्वारा चाकू चलाता है तो पाप कर्म का है ना इस जीव के लिए आश्रय होता है। डॉक्टर भी चाकू चलाता है और डाकू भी चाकू चलाता है। दोनों की चाकू चलाने में क्या फर्क है बताओ? डॉक्टर भी, बोलो मंत्री जी, डॉक्टर भी चाकू चलाता है। जोश बोलो, डॉक्टर भी चाकू चलाता है। और बोलो ना, डॉक्टर भी चाकू चलाता है और डाकू भी चाकू चलाता है। दोनों के हाथ में चाकू है। बताओ किसके लिए पुण्य आश्रय, किसके लिए पापाश्रय? किसके लिए पापाश्रय, किसके लिए पुण्य आश्रय? दोनों के हाथ में चाकू है, लेकिन दोनों के परिणामों में, दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर है। राई पर्वत के बराबर अंतर है। जहर और अमृत के समान दोनों में अंतर है ना? डॉक्टर के हाथ में जो चाकू है वो जीव को बचाने के लिए चाकू है, और जो डॉक्टर डाकू चला रहा है ना, वो मारने के लिए क्या है? चाकू है। एक रक्षा करने के लिए है ना, और एक मारने के लिए चलाता है। एक हिंसक है और एक अहिंसक है। एक के मन में पाप है और एक के मन में करुणा है। दोनों के हाथ में क्या है? चाकू है। बोलो दोनों के हाथ में चाकू है, परंतु दोनों के परिणामों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि शरीर हमारे लिए राग की अपेक्षा से ही है और तपस्या की अपेक्षा से, चारित्र्य की अपेक्षा से इसी उपाधि का जितना तन, इसीलिए कहा गया है यह तन पाए महातप कीजिए या में सार। यही है ना? इस शरीर के द्वारा तुम जितनी तपस्या करो उतना अच्छा है।
आपके द्वारा ये शरीर बूढ़ा ना हो जाए। हाथों की कीमत तब होती है जब इन हाथों के द्वारा भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया जाता है, इन हाथों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। कानों का महत्व तब होता है जब इन कानों के द्वारा भगवान की वाणी का रसपान किया जाता है। मुख का महत्व तब होता है जब है ना भगवान की स्तुति गाई जाती है। पैरों का महत्व तब होता है जब इन पैरों के द्वारा तीर्थ यात्रा की जाती है। हृदय का महत्व तब होता है जब हृदय के द्वारा किसी का अच्छा चिंतन, अच्छा विचार किया जाता है। मस्तक का महत्व तब होता है अपने से श्रेष्ठ पूज्य गुरुओं के चरणों में जब हमारा माथा क्या होता है, झुकता है ना, तब हमारे इस मस्तक का महत्व होता है। मोही व्यक्ति कभी धर्म कर ही नहीं सकता। बोलो मोही व्यक्ति, जोर से बोलो, मोही व्यक्ति कभी धर्म कर ही नहीं सकता है ना। जिसके लिए ममत्व भाव नहीं है ऐसा व्यक्ति धर्म करता है और मोह के कारण से जीव भगवान की अवज्ञा करता है, सही तरीके से भगवान का दर्शन नहीं करता है। बस लिया और देखा वर्ग चढ़ाया है ना, सही तरीके से वह पूजन नहीं करता है, भगवान का अभिनय करता है। और मंदिर आकुलता का स्थान नहीं, मंदिर निराकुलता का स्थान है। बोलो मंदिर आकुलता का स्थान नहीं है, मंदिर निराकुलता का क्या है, निराकुलता का स्थान है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से आकुलता नहीं होना चाहिए, निराकुल भाव से आराधना की जाती है। एक पूजा करो पर अच्छी सी करो। बोलो एक पूजा करो पर नंदीश्वर भी जाना है, विदेश तो भी जाना है। 24 तीर्थंकर भगवान में से कोई भगवान रहना जाए, 24 तीर्थंकर भगवान की भी पूजा करना है। अगर इतनी सारी पूजा करना है तो इतना द्रव्य भी तो जमा करके रखो, बाद में जब विसर्जन होता है ना, तो बस हाथ ही रह जाते हैं, चावल तो उसमें बसता नहीं। शांतिनाथ मुख शशि निहारी शील गुणा संयमदारी लखन 100, बोलो ना लखन 108 विराजे, हाथों में चावल ना साजे। हाथों में चावल ऐसे ऐसे क्या हिलते हैं है ना। और फिर जब अंत में जब जल विसर्जन करते हैं है ना, बिन जाने वा जान के उसमें घंटी में जल ही नहीं है ना। इतने सारे जितने अपने पास में द्रव्य है उतना में पूजा अच्छी तरह से करो, और जितनी ज्यादा करोगे उतनी आकुलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि 10 वेदियों का दर्शन करो है ना तभी तुम्हारा क्या है दर्शन सही माना जाए है ना। एक वेदी का भी अगर आपने दर्शन किया है तो आपका दर्शन क्या माना जाता है, सार्थक माना जाता है। परंतु अवज्ञा नहीं करना, आहार देना अलग बात है ना, और आहार देना अलग बात है, और डालना क्या होता है अलग बात होता है ना। कई लोग चौके वाले हमको दिला दो जल्दी जाना, बोलो ना फटाफट बोलो, मैं आपको बता रहा, बोलो जल्दी हमको दिला दो, बोलो ना हाथ उठाओ, हमको दिला दो भैया, एक गिलास हमको दे दो, जल्दी दिला दो। माल देना है कि बाल देना है, माल देना है कि बाल देना है। तो माल देख के दिया जाता है और बाल बिना देखे दिया जाता है। अरे देख करके तो हमको दिला दो, इसका छोड़ाया उसका छोड़ाया, ट्रांसफर सा चलता रहता है। उनकी चित्त की स्थिरता कहीं भी बनती नहीं है ना। गिलास छुड़ाएंगे, फिर कटोरी लेंगे, चम्मच ले, नंबर ही नहीं आता है, फिर क्या बोलते हैं महाराज जी हमसे ले नहीं रहे, हमको जल्दी दिला दो, हमको बोलो ना, हमको तुम्हारा मोन छे नवो सिद्धाड़म। दुखी हो जाते लोग, बोलो हमको दिला दो, बोलो फटाफट हमको दिला दो, हमको जल्दी जाना है। कहां जाना है, छोटे घर बड़े घर, कहां जाना है, छोटे घर बड़े, कौन से घर में जाना है। ऐसी जल्दी पड़ी है, ऐसा जल्दी उनको हावड़दड़ रहता है, इतना गड़बड़। भैया शांति से देख करके शोध करके है ना, जो अपने भावों से अच्छी तरह से देकर डाला है ना। आहार दान जो भी होता है, पूजन अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो एक हाथ हमारा यहाँ पर लगना
चाहिए, है ना। इसी प्रकार से आहार दान देती है तो हमारे दोनों हाथों से हमें क्या गिरास पकड़ करके देना। विनय भाव के साथ जो धर्म होता है वो कर्म निर्जरा का क्या बनता है, कारण बनता है। आप विचार करो, पूजन करती है, एक हल्का फुल्का नन्ना गल्ला कुंचुम कुंजम छोटा सा प्रश्न आपके सामने जवाब आपको देना है कि जब आप भगवान की पूजा करते, पूजा के समय सबसे पहला कौन सा पाठ पढ़ती हो, बताओ। बोलो, सबसे अच्छे विनय से बोलो। जिसे भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं, कौन सा पाठ पढ़ते हैं? सबसे पहले विनय पाठ, और उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन सा पाठ? बोलो, जोर से बोलो। पहले विनय पाठ और अंत में शांति। जो कार्य विनय से शुरू होता है, बोलो, जो कार्य विनय से शुरू होता है उस कार्य के करने से क्या मिलती है? उससे क्या मिलती है? शांति। और जो अभिनय के साथ चालू किया जाता है उससे क्या मिलती है? अशांति उससे मिलती है ना। उससे क्या मिलती है? अशांति मिलती है ना। विनय के साथ जो जो कार्य किए जाते हैं, बोलो, विनय के साथ जो जो कार्य किए जाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? शांति मिलती है। जब कोई विनय से नमस्कार करता है तो उसे विनय से क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। और कोई आकर के, और महाराज जी ठीक ठाक हो, इधर देखो हमारे, और महाराज जी, और महाराज जी ठीक ठाक हो, है ना। नहीं, ठीक ठाक नहीं है, ठोक ठाक दो। ठीक ठाक नहीं है ना, ठोक ठाक दो। भैया ऐसे पूछते, विनय ही लोगों के पास नहीं है, विनय धर्म आदमी के पास में। और जो कार्य विनय से चालू होता है उनका विनय पाठ जिस समय हम पढ़ा करते हैं, है ना। यह विधि ठाणो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे करम जो, है ना, आड, है ना। उसके लिए विनय के साथ तो वो कार्य हमें अंत तक क्या देता है। देखिए कितना अच्छा, पहले रख देते शांति पाठ, लेकिन नहीं, विनय के साथ जो कार्य किया जाता है उस कार्य से क्या मिलती है? शांति। और विनय हमेशा क्या? हाथ जोड़ करके विनय की जाती है ना। ये ध्यान रख करके चलना। एक तो पाप कर्म का उदय हमारा ये है, एक तो पाप कर्म का उदय हमारा ये है कि शरीर हमारा साथ नहीं देता है। बोलो, पाप कर्म का उदय है कि शरीर हमारा साथ नहीं देता है। रीढ़ की हड्डी में क्या आ गया है? बोलो, रीढ़ की हड्डी में क्या आ गया है? गैप आ गया है। एक मन का खिसक गया है। क्या हो गया है? एक मन का। बोलो, एक मन का। कितने मन का खिसक गए? तुमको आज पता चला है ना। जब मन का खिसक जाता है, रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया तो बैठना मुश्किल, है ना। जमीन पर बैठ नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है जमीन पर नहीं बैठना, है ना। हो गया बुड्ढा, चाहिए मुड्ढा, हो गया बुड्ढा चाहिए मुड्ढा, और मुड्ढे पर भी नहीं बैठ सकते हैं, है ना। तो फिर क्या? खुर्ची चाहिए, खुर्ची। एक तो हमारा पाप कर्म का उदय है कि हमें बीमारियां हमको लगे। दूसरी बात, फिर हम ये नहीं देखते हैं, पूजन करने की चौकी पर भी क्या कर जाती है? बैठ जाती हैं। अगर कोई ये जो पाटे हैं, जो तख्त है, ये तख्त तुमको बैठने नहीं बनाया है। ये ध्यान रख करके चलना। ये सिंगल बेड और डबल बेड का पलंग नहीं है। आकर के जय गणेश, पांव पसार करके भलिए। ये जो तखत पाटा है, ये दिगंबराचार्य दिगंबर मुनिराजों के लिए बैठने के लिए आसन ये पाटे हैं। ये तुमको बैठने के लिए नहीं है, ये दिगंबर मुनिराज के बैठने के स्थान है। आपको बैठने को नहीं बनाया गया है ना। ये ध्यान रख के चलना कि भगवान की पूजन करने की चौकी पर हम कई बार क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। किसी भी स्थान पर हम बैठ जाते हैं, ये ध्यान रख करके चलना। इससे हमारा कर्म कभी कटता नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है? भगवान के पूजन करने की चौकी भी एक धार्मिक स्थान है ना, जिस पर हम अष्टद्रव्य से क्या करते? पूजन करते हैं। कई बार शास्त्र रखने वाली चौकियों पर हम क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। परंतु ध्यान रख करके चलें कि इन सामग्रियों का भी हम क्या ना करें? अभिनय ना करें। और भगवान की भक्ति पूजा इस तरह से करें कि हमें शरीर में किसी भी प्रकार से रोग और बीमारियां ना हो, हमें किसी प्रकार से शरीर में बाधा ना हो। सामायिक का करने वाला साधक है ना, सामायिक प्रतिमा का पालन करने वाला साधक 3 बार सामायिक करना उसको नियामक होता है। कितने बार?
3 बार सामय करना उसको नियामक होता है। और माला नमोकार मंत्र की माला हम चलते फिरते भी फेर सकते हैं। क्या नमोकार मंत्र की माला हम चलते फिरते भी फेर सकते हैं। नमोकार मंत्र हम कभी पढ़ सकते, पर सामयिक हमें एक जगह बैठ करके करना नियम से आवश्यक होता है, उसमें बोलना आवश्यक होता है। घटिका दय पर्यंतम सर्व सावध्योग विरतोस्मि, मैं सभी प्रकार के पापों का त्याग कर रहा हूं। कितने समय? ये सिर्फ श्रावक के लिए व्यवस्था है। दिगंबर मुनिराज सामय करते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। घटिका दय पर्यंतम सर्व सावध्योग विरतोस्मि, ये दिगंबर मुनिराज को बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर कोई श्रावक सामय करता है तो उसे बोलना आवश्यक होता है। घटिका दय पर्यंतम सर्व सावध्योग विरतोस्मि, मैं 2 घड़ी के लिए समस्त प्रकार के पापों का क्या करता हूं? बोलो, मैं 2 घड़ी के लिए, मैं 2 घड़ी के लिए समस्त पापों का त्याग। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है और 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट की जघन्य सामयिक होती। मैं 2 घड़ी के लिए समस्त पापों का, एक इसको बोलना आवश्यक होता है जिसके पापों का त्याग नहीं है। पर दिगंबर मुनिराज जो होते हैं उनका समस्त प्रकार के जो पाप हैं, उन पापों का उनका आजीवन क्या होता है? मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। दिगंबर मुनिराज कभी झाड़ू लगाने का उपदेश नहीं देता है, पोछा लगाने का उपदेश नहीं देता है ना, किसी भी प्रकार से वह मकान बनाने का उपदेश नहीं देता है। आरंभ सारंभ के कार्यों का मुनिराज उपदेश नहीं देते हैं। तुम्हें लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना मतलब पानी भरने का, कुआं खोदने का, झाड़ू लगाने का, ये आरंभ सारंभ का उपदेश ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना कृत, ना कारक, ना अनुमोदना। क्योंकि पाप तुम करोगे उसका भुगतान मुझे करना पड़ेगा। ऐसी क्रियाओं में मुनिराज मौन साधते हैं। जब श्रावक सामय करता है तो उसे घटिका दय पर्यंतम सर्व सावध्योग विरतोस्मि, इतने समय तक मैं संपूर्ण प्रकार के पापों का क्या करता हूं? त्याग करता हूं। और बैठ करके अब सामयिक में क्या करें? चाहो तो आप जाप के लिए कर सकते, चाहे आप 12 भावना पढ़ सकते, चाहे आप वैराग्य भावना पढ़ सकते, चाहे आप सामयिक पर पढ़ सकते। 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन के अंतर्गत अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, चौथी भावना का नाम है एकत्व भावना। कौन सी भावना है ना? चौथी भावना का नाम है एकत्व भावना। जिस एकत्व भावना में आप अकेला अवतरे मरे अकेला, है ना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। भैया ये जीव क्या होता है? अकेला ही आता है। बोलो, अकेला ही आता है और अकेला ही जाएगा। ना कोई साथ में आया था, ना कोई साथ में आया था और ना कोई साथ में जाएगा।